सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुर्दा कौम की जिंदा मिसाल कैसी होती है। जी, 3 दोस्त होते हैं, वो आपस में बहस करने लगते हैं कि सबसे बड़ा बेगैरत कौन। कहता है कि मैं हूँ और तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तो वहाँ पे एक बूढ़ी नजर आती है, तो फिर उसको देख के कहते हैं कि चलो इस बुढ़िया पे हम आजमाएंगे और साबित करेंगे कि सबसे बड़ा बेगैरत कौन है। तो पहला दोस्त जाता है और उस बुढ़िया को बेवजह गंदी गंदी गालियां देकर आता है। आकर कहता है कि देखो, मैं सबसे बड़ा बेगैरत हूँ। तो दूसरा दोस्त जाता है और जाकर उस बुढ़िया को घूंसों, लातों और पत्थरों से, लकड़ियों से, जिससे समझ में आता है उससे मारता है। आके कहता है कि देखो, एक बेबस बुढ़िया को जो रोड के किनारे पड़ी हुई थी उसे मैं मार के आया हूँ और बताओ कि मुझसे बड़ा बेगैरत भला कोई हो सकता है। तो इन दोनों को देखकर तीसरा दोस्त हंसने लगता है और कहता है कि तुम दोनों से भी बड़ा बेगैरत मैं हूँ। तो दोनों दोस्त कहते हैं कि भाई कैसे हुए तुम बड़े बेगैरत, क्योंकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो कहता है कि तभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं कि तुम जानते हो कि ये बुढ़िया कौन है। तो वो पूछने लगते कि भाई कौन है ये बुढ़िया। तो कहता है कि ये बुढ़िया मेरी माँ है। अब बताओ सबसे बड़ा बेगैरत कौन है। तो वो दोनों भी चुप हो जाते हैं, ये समझ जान लेते कि यकीनन सबसे बड़ा बेगैरत तो यही है। ठीक ऐसे ही जैसे कि आज फलस्तीन गाजा में मजबूर माओं, बहनों, मासूम बच्चों को, भाइयों को, बूढ़ों को बेदर्दी से मारा जा रहा है और दुनिया भर का मुसलमान चुप बैठा है। जी हाँ, ऐसा ही है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। फिर उसके बाद वहां पे दीवार पे कुछ गिद्ध बैठे होते हैं, वो इस तमाशे को देख रहे होते हैं और जैसे ही वो तीनों दोस्त अपना तशद्दुद खत्म करें, वो इंतजार में होते कि जाए और उस गुड़िया को नोच कर उसका गोश्त खाएं। आप जानते हैं वो कौन है? जी हाँ, वो गिद्ध वो हैं जो इन फलस्तीन के मासूम बच्चे, माँ, बहनों और मासूमों के नाम पे जो हजारों, सैकड़ों करोड़ का चंदा जमा कर रहे हैं और गाफिल खौफ खुदा से होकर बेफाख्ता सीनों को तनाए जालिम व मुनाफिकों की पुष्ट पनाही के नशे में हशर के अंजाम से अनजान अपनी दुनिया तो सवार ही लेंगे, पर आखिरत में यकीनन अल्लाह को उन्हें जवाब देना होगा। जी हाँ, पर साथ ही दुनिया में अगर इस तरह के कोई फैल हम और आप देखते हैं तो यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को बेदार करें और आगाह करें कि इस तरह से जो है ना गुमराह ना हो और उन्हें गुमराही से बचाएं। देखिए, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि चंदा यूं ही किसी को देने से पहले ये जान लो कि तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई मजबूर इज्जत नफ्स को दबाए हाथ फैलाने से खासिर तो नहीं, कोई पड़ोसी तुम्हारा भूखा तो नहीं सो रहा, कोई दोस्त तुम्हारा परेशानी हाल में तो नहीं। अगर जान लो कि ये सब खैरियत से हो, तब जाकर अपना चंदे का हिस्सा जो ना NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस पे देना और फिर अल्लाह से रजा की भीख मांगना। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि भाई आज जो हालात बने हुए हैं दुनिया भर में और खास करके हमारे हैदराबाद के अंदर, जिस तरह से चंदा माफिया एक पुरुष पर है, कैसे मासूमों के और मजलूमों के नाम पर चंदा सैकड़ों की करोड़ों में जमा किया जा रहा है और यकीनन इसका एक हिस्से का, एक जर्रे का जो ना उन्हें अल्लाह के पास हिसाब देना होगा। पर अल्लाह हम सबको हिदायत दे और सिरातल मुस्तकीम पर चलने की नेक तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।